नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में सत्ता परिवर्तन के ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि बिहार में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नई सरकार के बनने से पहले जदयू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। होने ये वाला है कि अभी हाल ही में जिस चुनाव के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के और आरजेडी के विधायकों ने ना पहुंच करके एक तरीके से कहें कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं दिया, क्रॉस वोटिंग एक तरीके से कर दी। उन लोगों में से जो है एक बड़ा धड़ा जो है अब वो टूटने को तैयार है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है कांग्रेस के तमाम जो विधायक है बिहार में जो चुनाव जीत करके आए हैं, उन 6 विधायकों को लेकर के जो ग्राफिक्स है वो, और उसमें आपको बताते हैं कि ये कौन कौन 6 विधायक हैं, और फिर देवांशु से समझेंगे कि कौन कौन लोग हैं जिनकी बात हो गई है और क्या होने वाला है बिहार में। तो स्क्रीन पर आपके सामने जो है ये 6 विधायकों की तस्वीर है, जिसमें सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर के विधायक हैं कांग्रेस के, अभिषेक रंजन हैं चनपटिया के विधायक हैं, चनपटिया से मनोज विश्वास है जो कि बिहार के फारबिसगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं, अविदुर रहमान हैं अररिया से विधायक हैं, कमरुल हौदा किशनगंज के हैं, और मनोहर सिंह मनिहारी के विधायक हैं। कुल 6 विधायक कांग्रेस के इस चुनाव में जीत करके आए थे जो साल 2025 के नवंबर में संपन्न हुआ। उस चुनाव अब क्योंकि जो चुनाव हुआ है उसके बाद से पहला एक तरीके से कहें कि महागठबंधन कितना इंटैक्ट है ये मालूम चला तब जब राज्यसभा के चुनाव हुए। तेजस्वी यादव के सबसे खास जो थे विधायक थे वो वोट डाले नहीं पहुंचे, कांग्रेस के विधायकों ने वोट डालने से मना कर दिया, और उसके पीछे की जो बातें थी वो आपने कई वीडियोस में देखा है। लेकिन अब क्या होने वाला है, कितने विधायक संपर्क में, देवांशु जुड़े हैं हमारे साथ में। जब ये इस तरफ मेरे मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर लगातार जो है सुबह से रात, क्योंकि अब लगभग जो है 7 बजे के आसपास हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो रात का वक्त है, लेकिन लगातार यहाँ पे गहमा गहमी बनी हुई है। यहाँ पे लगातार जो है लोग पहुँच रहे हैं, उनकी मीटिंग हो रही है लगातार। और गेम क्या सेट कर दिया नीतीश कुमार ने जाते जाते, कितने लोग हैं, किनसे बात हो गई है और कौन कौन लोग हैं जो छोड़ के जाने वाले। हाँ रोहित, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं टूट जो है वो कांग्रेस में बड़ी होने वाली है। कौन कौन से विधायक टूटने वाले हैं वो भी बताने वाले हैं, और साथ में सबसे पहले ही हम बता दें, ये कोई एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं दे रहे हैं, सबको पता है। बिहार के पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबको ये बात पता चल गई है कि कांग्रेस पार्टी में जो है वो बड़ी टूट होने वाली है। जैसा कि रोहित ने 6 विधायक के नाम बताए हैं, उनमें से 3 ऐसे विधायक रहे जो कि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे बिहार में तो वो नदारत रहे कहने का मतलब है कि वो एब्सेंट हो गए थे। तो यानी कि 3 तो पहले ही टूट गए, एक चौथा भी टूटने को तैयार है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 5वां भी लगभग तैयार है, लेकिन अभी तैयार हुए नहीं है 5वें। इसलिए अभी तक के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बिहार में कुल 6 विधायक हैं और 6 में से 4 टूट रहे हैं। ये लगभग तय है, और जो नए सीएम साहब शपथ लेंगे उस वक्त जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस दौरान जो है वो जो है इन्हीं विधायकों में से 1 या 2 की लॉटरी भी जो है वो लग सकती है। ये गेम जदयू ने सेट किया है, ये गेम बीजेपी का नहीं है। दरअसल जदयू ये चाहती है कि वो बिहार में नंबर 1 पार्टी बन जाए। इन मैटर ऑफ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़ी पार्टी विधायक के संदर्भ में जो है वो सबसे बड़ी वो बन जाए। यानी कि अभी मौजूदा वक्त में 85 विधायक जदयू के पास है, 89 विधायक जो है वो बीजेपी के पास है। अगर 4 जुड़ जाते हैं जदयू में तो 89 हो जाता है, और आरजेडी वाले एक तो है ही ना फैसल रहमान, अगर वो आ जाए तो 90 हो जाएगा। तो बिहार की बड़ी पार्टी भी बन सकती है। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, 3 विधायक जो कि राज्यसभा चुनाव हो रहे थे वो एब्सेंट हो गए थे। वो हैं मनिहारी से मनोहर सिंह, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, और जो है वो फारबिसगंज से मनोज विश्वास। ये तीनों जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एब्सेंट हो गए, यानी कि अपनी पार्टी को डीच किया। अगर मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो इसे डीच करना कहते हैं। इल्ज़ाम भी लगाया पार्टी के कार्यशैली पर एक विधायक ने। तो बहरहाल 3 तो टूटे हुए थे, एक और इसमें एक विधायक है रोहित जो टूट रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2 ही विधायक जो है अब तक रहेंगे। अररिया वाले अविदुर रहमान वो कह दिए भैया हम हैं तो यहीं से। ये लगातार 3 टर्म के विधायक हैं। 2015 में पहली बार दफ़ा विधायक बने, 2020 में जो हैं वो अररिया से विधायक बने, और तीसरी दफ़ा इस बार जो है वो विधायक जो है वो बने। कमरुल हौदा किशनगंज से, इनको भी प्रयास किया जा रहा है कि तोड़ा जा सके। जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग कमरुल हौदा से भी बात हो गई है, लेकिन डील डन हुआ नहीं है। तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि 5 विधायक टूटेंगे। अभी के हिसाब से 4 विधायक जो हैं कांग्रेस के
टूट रहे हैं और जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें से एक या दो को भी संभावना है कि दो को भी मंत्रिमंडल में जगह जो है वो मिल सकती है। भले पोर्टफोलियो सेकंड वाले का छोटा हो, लेकिन उनको भी जगह मिल सकती है। तो ये बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, ये बड़ा झटका है। लेकिन आप एक नाम ले रहे हैं कि आरजेडी के विधायक जो कि जिन्होंने वोट नहीं डाला मतलब राज्यसभा चुनाव के दौरान में, वो भी टूट सकते हैं, वो भी संपर्क में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो फिर तो तेजस्वी की कुर्सी चली, सबसे बड़ा संकट तो तेजस्वी पे आ जाएगा ना कि उनकी जो नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी है उसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं रह जाएंगे, मतलब जो फिगर चाहिए। बिल्कुल एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। देखिए ये ढाका के विधायक हैं आरजेडी के, फैसल रहमान, इनके पिता भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं आरजेडी से, और फैसल रहमान के जो पिता हैं वो कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं ढाका से। ये टूट सकते हैं, हम कह रहे हैं, बात हो रही है। अब टूटेंगे एग्जैक्ट हम नहीं कह रहे हैं, एग्जैक्ट हमारे पास जो जानकारी आ रही है कांग्रेस को लेकर आ रही है, ये एकदम डील लॉक हो गया है। जब हम डील लॉक हो गया है तब हम कह रहे हैं, और ये भी हम नहीं कह रहे कि कोई हम एक्सक्लूसिव बम फोड़ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको पता है, हम जहाँ खड़े हैं सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, और यही इसी के सराउंडिंग में सारे नेता जो है, मंत्रीगण जो है वो रहते हैं। तो सूचनाएं जो हैं जो पहुंची है हम तक। लेकिन मैं एक सवाल इसमें जोड़ता हूं कि तेजस्वी यादव रांची गए थे और वहां पे कहते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो क्या तेजस्वी यादव तक भी ये जो लपटें हैं वो पहुंची हैं कि भाई आरजेडी को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है? क्योंकि एक तरीके से कहें कि क्योंकि अभी जो स्थिति है ना, क्योंकि बीजेपी डोमिनेट इसलिए भी कर रही है कि चुनाव में बीजेपी के फिगर्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू जदयू। तो क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस ये सब भी चाहते हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार का फिगर ज़्यादा हाइक हो जाए ताकि जदयू जो है ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो? देखिए इसका सीधा जवाब, देखिए आपका सवाल बड़ा कठिन था रोहित, इसका सीधा सवाल ऐसे नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि रांची में इस बात का जिक्र, बिहार में कभी तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र नहीं करते थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो हुई है। मतलब ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद पहली दफ़ा रांची जाते हैं और कहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो कि उनकी पार्टी को जो है वो तोड़ सके। तो तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र करते, यानी कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो हो रही थी। अब तेजस्वी, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्या तेजस्वी ही खुद चाहते हैं कि जदयू नंबर 1 पार्टी हो जाए? तो क्या नंबर 1 जदयू को बनाने से क्या फ़ायदा होगा? तेजस्वी अपना फायदा तो तब देखेंगे ना जब वो सत्ता में आ सकते हैं किसी बहाने। क्या ऐसा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार कोई प्लान बी 1 साल बाद या 2 साल बाद के लिए? नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके विधायकों ने तो कई दफ़े मतलब हाल के 3-4 दिनों का मैं आपको बयान कोट करूँ तो उसमें उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी आप मत जाइए बिहार छोड़ करके, आप इधर आ जाइए, हम हैं। तो मतलब कि बेचैनी बेकरारी तो इस तरफ से है ही, जैसे खुल के शायद नहीं कह पा रहे हैं। हाँ ना, खुल के कहेंगे भी नहीं, खुल के कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विरोधी पार्टी के जो है वो नेता है। देखिए अगर होने को बिहार में, तो हमने यही देखा है कि नीतीश कुमार का थ्रू आउट जो राजनीतिक जर्नी रहा है वो ऐसे ही रहा है, अचानक से सरप्राइज देने का। हो सकता है 1 साल बाद 1.5 साल बाद कुछ सरप्राइज दे। लेकिन अभी जो कांग्रेस में टूट हो रही है ना, उसके पीछे तेजस्वी नहीं है, हमें नहीं लगता। हो सकता हो, हाँ खुद पार्टी है। पार्टी में तो हमें तो ये तक जानकारी है रोहित, तो बताते प्रदेश अध्यक्ष पे भी काज गिरनी है। काज गिरनी कहेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है, खुद भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे बिहार कांग्रेस के। ये तक चर्चा क्या है, लगभग ये भी तय है। अब गाज गिराते रहिए, लेकिन अब उससे कुछ होना नहीं है, दाल नहीं गलने वाली है। और 4 विधायक जो है रोहित लगभग तैयार है टूटने को। 1 से 2 मंत्री बन सकते। इस वीडियो में जो है हमने यही बताया। तो देखिए यही पूरी कहानी है मुख्यमंत्री आवास से मेरे पीछे। और यहाँ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस के कुल 6 विधायक हैं जो कि हमने ग्राफिक्स में दिखाए, तमाम लोगों के नाम कहाँ चुनाव जीत करके आए हैं। उसमें से 4 लोगों की बात ऑलमोस्ट जो है हो गई है। जदयू से, नीतीश कुमार से टूट रहे हैं, कुछ मंत्री बन रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि इन्हीं 6 में से जो 3 थे वो बागी हो गए थे जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। तो पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ना इस वक्त इस चुनाव के बाद खास करके सबसे आसान है, क्योंकि फिगर के हिसाब से बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। कुछ मुकेश सहनी वाली स्थिति है जो कि 2020 में चुनाव हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से मुकेश सहनी इमर्ज हुए थे, जिस तरीके से उनकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा, कुछ उसी स्थिति में फिलहाल बिहार में कांग्रेस है। और जदयू उन्हीं विधायकों पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुकी है, जो कि एक तरीके से कहें कि पार्टी के फैसले के विरोध में जाकर के, जिन्होंने उनके खिलाफ जाकर के एक तरीके से कहें कि जो है वोट नहीं देने का फैसला राज्यसभा चुनाव में किया। फिलहाल इतना ही। आप देखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।